नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आदर्श मानव बने। ध्यान एक उच्च स्तरीय विधा है अपने मन को पवित्र करने के लिए, उससे उभय पक्षी निर्माण की दिशा में बढ़ने के लिए। जिस चेतना द्वारा ध्यान किया जाता है वह अत्यंत विलक्षण है, उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। ध्यान हर प्रकार की व्याधि से मुक्ति का उपाय है, बशर्ते इसे ठीक से किया जाए। सही ध्यान क्या है? जो ओढ़ा हुआ है उसे त्यागना सीखें, बिना आसक्ति के विचरण करने में समर्थ हो। जिसने ध्यान की शक्ति विकसित कर ली उसे परमात्मा का प्रकाश सहज ही मिला करता है। ध्यान उसे सशक्त बनाता है, अपने भीतरी अवयवों को सुगठित करने में तथा उनसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपादित कराने में। ध्यान के लिए एकांत चाहिए होता है, परंतु उससे भी अधिक चाहिए होता है मन का मौन होना। मन जिस क्षण मौन हो जाए, समझना चाहिए कि हमने जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। मन क्या है? संस्कारों का एक झरोखा, जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी दिशा में प्रगति करने में समर्थ होता है। मन को कैसा बनाया जाए? ऐसा कि वह हर क्षण अपने आप में संतुष्ट एवं बेफिक्र रहे। इस संसार की हमें जब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हम स्वयं में परिपूर्ण न हो, तब तक आपको केवल अंतरात्मा का दिव्य अवलंबन चाहिए। इसके बाद शेष संसार आपके लिए क्रीड़ा स्थली बनकर रह जाता है। ध्यान के लिए आवश्यक स्थान नियत करना चाहिए, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है मन का अपने आप में स्थित हो जाना। जब सभी प्रकार के उद्देश्य से मन परे हो जाएगा, अपनी वास्तविक सत्ता में तल्लीन स्पृहा से परे हो जाएगा, तो जो कुछ भी मन को बाधित कर रहा होगा, उसे सुविकसित होने से रोक रहा होगा, वह अपने आप विगलित हो जाएगा। ध्यान अपने आप में एक महान औषधि है। इसके द्वारा मनुष्य किसी भी प्रकार की कठिनाई से पार पा सकता है। ध्यान के बिना जीवन अधूरा है एवं परिपक्व ध्यान इस जीवन की प्रगति का आधार भी है। जब हम ध्यान करते हैं तो समझे कि यह मात्र क्रियाभर नहीं है, इसके पीछे एक गहन विज्ञान है। आप उसे समझ जाएंगे तो ध्यान को एक नए ही रूप में स्वीकार कर सकेंगे। ध्यान कब करना चाहिए? जब जब मन व्यर्थ के विषय जानों में स्वयं को खड़ा पाए। ध्यान की उपयोगिता ही यह है कि हमें पूर्ण रूप से जागरूक एवं हृदय में संचरित महान ज्योति के दर्शन कराता है। यदि ध्यान अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है तथा मनुष्य के विकार संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इसे ही केंद्रीय आरोहण कहते हैं कि आप ध्यान के योग्य बन पाएं। पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करिए, फिर यह देखिए कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं। ध्यान अंतः ऊर्जा को विकसित करने की कला है। जो ध्यान का हो गया उसे एकमात्र इस बात की चिंता करनी रह जाती है कि क्या मैंने परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। यही ध्यान की फलश्रुति है। आप तब तक ध्यान का संपूर्ण लाभ नहीं उठा सकते जब तक कि ध्यान आपके जीवन को परिवर्तित करने में सफल न हो गया हो। ध्यान का अर्थ ही है जो अनवरत चले। इसके लिए जीवन को ऐसा बनाइए कि वह सदा दिव्य उद्देश्यों एवं पवित्र कर्मों की दिशा में ही बढ़े। यदि जीवन महान है तो ध्यान की कोई विशेष उपयोगिता नहीं रह जाती है। ध्यान हमारे अंतरंग में समाहित हो स्वतः ही मुखरित होने लगता है। आप ध्यान को एक प्रक्रिया मात्र मत मानिए, यह संपूर्ण जीवन शैली ही है। जिसका जीवन ध्यान नहीं बना उसने अभी जीना ही नहीं सीखा है। ध्यान कोई विशेष विधा नहीं, यह तो परमात्मा की वाणी का स्मरण भर है। इसे करने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान की ऊर्जा रश्मियों से अपने जीवन को महान बनाइए तथा सदा निश्चिंत रहिए कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसे ही चरितार्थ करने हमने जन्म लिया है। हम तब तक परिपूर्ण नहीं बन सकते जब तक आत्मा अपने बंधनों से मुक्त होकर अपने दिव्य उत्तरदायित्व की पूर्ति न करे। वह उत्तरदायित्व यही है कि हम आदर्श मानव बने। कभी भी भीतर अवस्थित चेतना को बाहर उलझाओं में, आत्म प्रताड़ना की द्योतक अनेकानेक क्रियाकलापों में तथा किसी भी दिशा में नियोजित न करें जो कि परमात्मा के विरुद्ध हो। हमें अपने जीवन को महान आकांक्षाओं से अभिपूरित करना चाहिए।
क्षण भर के लिए भी किसी अन्य विषय का स्मरण करना महापाप है। इसके लिए आप पूर्ण तत्पर हो जाइए। परमात्मा से अपनी भावनाओं को एकरूप कर दीजिए ताकि वह आपके जीवन को सही दिशा दे सके जो कि उसके लिए अभिप्रिय है। मित्रों, ध्यान के लिए कोई भी स्थान चुनिए, कैसी भी क्रिया प्रणाली अपनाइए तथा किसी भी नियत समय का निर्धारण करिए, परंतु स्मरण रखिए कि ध्यान आपकी आत्मा का परमात्मा से वार्तालाप है। इसे अपने तक ही सीमित न करें, क्योंकि ध्यान महान उत्तर की प्रार्थना भी है एवं स्वयं को निछावर कर देने का संकल्प भी। इसके बिना जीवन परिपूर्ण नहीं बनता एवं ध्यान ही इसकी महानता का सूत्र है।